तो भारत अब अमेरिका के लिए एक बिल्डिंग सेट करने वाला है, जिसमें अब भारत जल्दी ही नाटो से मीटिंग करके इस विषय पर चर्चा करके अमेरिका के खिलाफ चल रही चालबाजियों को खत्म कर सकता है। और यही बात आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं उससे यह साफ समझा जा सकता है कि भारत और नाटो की मुलाकात केवल औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर भारत और नाटो ने मिलकर कोई ठोस निर्णय लिया तो इससे अमेरिका की वैश्विक राजनीति में पकड़ काफी कमजोर हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका बार बार भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाता रहा है जिससे भारत को दबाव में लाने की कोशिश की गई, चाहे वह आर्थिक नीतियों का मामला हो या फिर ऊर्जा और तकनीक से जुड़े फैसले हों। हर बार अमेरिका ने यह जताने की कोशिश की कि भारत उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन अब भारत का रुख बिल्कुल बदल चुका है। भारत अब किसी भी दबाव की राजनीति को स्वीकार करने वाला नहीं है, और यही वजह है कि भारत नाटो के साथ एक ऐसी मेज पर बैठने वाला है जहां से निकला हर फैसला अमेरिका के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। इस मीटिंग के संकेत मिलते ही वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने नाटो के सामने यह साफ कर दिया कि अब उसे अमेरिका की एकतरफा नीतियों से कोई समझौता नहीं करना, तो न केवल अमेरिका की आर्थिक ताकत को झटका लगेगा बल्कि उसकी सैन्य और राजनीतिक रणनीति भी लड़खड़ा सकती है। भारत के पास आज वह शक्ति है जो न केवल एशिया बल्कि यूरोप तक में असर डाल सकती है, और नाटो भी इस बात को अच्छे से समझता है। इसलिए भारत और नाटो का एकजुट होना अमेरिका के लिए ऐसा खतरा साबित होगा जिसका कोई आसान हल नहीं है। अमेरिका जानता है कि भारत के पास तकनीकी कौशल भी है, ऊर्जा का बड़ा बाजार भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास मानव संसाधन की वह ताकत है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। यही कारण है कि अमेरिका को इस समय सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि अगर भारत और नाटो एक साथ खड़े हो गए तो वह खेल जो अब तक अमेरिका चला रहा था उसी के खिलाफ हो जाएगा। कई विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद संभव है अमेरिका खुद को नाटो से अलग करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि अगर नाटो भारत के साथ मिलकर ऐसे कदम उठाता है जिससे अमेरिकी हितों को सीधा नुकसान पहुंचे तो अमेरिका के पास विकल्प ही क्या बचेगा। नाटो के देशों को भी यह एहसास हो चुका है कि अमेरिका पर अब अंधा भरोसा करना उनके लिए घाटे का सौदा है, और यही वजह है कि वे भारत जैसे उभरते हुए शक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं। यह मुलाकात केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इससे वैश्विक राजनीति का संतुलन बदल सकता है। भारत के रणनीतिकार भी इस समय बेहद सक्रिय हैं और उनके पास अमेरिका को चौंकाने वाले कई पत्ते मौजूद हैं। इस मीटिंग में रक्षा समझौतों पर भी चर्चा हो सकती है और ऊर्जा आपूर्ति से लेकर तकनीकी साझेदारी तक पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि अगर भारत और नाटो ने मिलकर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला ले लिया तो रूस और मध्य एशिया के जरिए जो सप्लाई चेन बनेगी उससे अमेरिका का वर्चस्व सीधा खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि वॉशिंगटन बार बार बयानबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है जिसने हर बार दबाव में आकर समझौता किया हो। आज भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका का यह डर लगातार बढ़ता जा रहा है कि कहीं भारत और नाटो की यह बैठक उस खेल का पटाक्षेप न कर दे जो दशकों से अमेरिका दुनिया भर में खेलता आ रहा है। इस मुलाकात के बाद न केवल नए गठबंधन बन सकते हैं बल्कि पुराने समीकरण भी पूरी तरह बदल सकते हैं, और यही डर अमेरिका को सबसे ज्यादा सता रहा है। अमेरिका की सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि भारत अब वैश्विक शक्ति का केंद्र बन चुका है, और अगर उसने नाटो को अपने पक्ष में कर लिया तो अमेरिका का अकेले दम पर दुनिया को चलाने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसीलिए यह बैठक केवल एक बैठक नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। भारत ने जिस तरह से हाल ही में अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र और मजबूत बनाया है उससे साफ है कि अब वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है। नाटो भी इस बात को मान चुका है कि बिना भारत के उसके किसी भी निर्णय का वैश्विक स्तर पर असर नहीं हो सकता। इसलिए यह मुलाकात अमेरिका के खिलाफ वह मोड़ साबित हो सकती है जिसका अंदेशा वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा है। भारत का यह कदम निश्चित रूप से विश्व राजनीति में नए समीकरणों को जन्म देगा, और संभव है कि आने वाले दिनों में अमेरिका को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़े जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें भारत और नाटो की इस बैठक पर टिकी हुई हैं जो आने वाले वक्त में एक नई व्यवस्था की नींव रख सकती है।
अमेरिका को जैसे ही यह बात मालूम होती है कि भारत और नाटो की आपस में बैठक होने वाली है, तो वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है और ट्रंप प्रशासन तुरंत बड़े बड़े कदम उठाने की धमकी देना शुरू कर देता है। अमेरिका यह समझ जाता है कि अगर भारत और नाटो एकजुट होकर किसी साझा रणनीति पर सहमत हो गए तो उसकी दशकों पुरानी चालें खत्म हो जाएंगी। इसलिए वह भारत को डराने की कोशिश करता है और यह कहता है कि अगर भारत ने ऐसा कदम उठाया तो उस पर 250% का भयानक टैरिफ लगा दिया जाएगा ताकि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। लेकिन यह वही पुराना भारत नहीं है जो हर बार अमेरिकी दबाव में आकर घुटने टेक देता था। यह नया भारत है जिसने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। साथ इस बैठक को जल्द से जल्द संपन्न करने का भी निर्णय ले लिया है ताकि अमेरिका के ब्लफ का जवाब साफ तौर पर दिया जा सके। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अनोखे स्वभाव और अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उनका दिमाग हर बार अलग तरीके से चलता है। वह यह सोचते हैं कि दुनिया का कोई भी देश उनसे आगे नहीं निकल पाए, लेकिन यही सोच अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट बनने जा रही है, क्योंकि भारत आज वह शक्ति बन चुका है जो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अपने दम पर खड़ा है। ट्रंप की सोच हमेशा यही रही है कि भारत जैसे देश उसके नियंत्रण में रहें ताकि उनका इस्तेमाल केवल अमेरिकी हितों को साधने के लिए किया जा सके। लेकिन भारत अब वह भारत नहीं रहा जो हर बार झुक जाए। आज भारत यह साफ कर चुका है कि वह अपनी शर्तों पर चलेगा और इसी कारण ट्रंप के तेवर और भी आक्रामक हो रहे हैं। लेकिन यह आक्रामकता अब उनके लिए ही खतरा बन रही है, क्योंकि भारत ने इस बार यह ठान लिया है कि चाहे टैरिफ कितना भी बढ़ा दिया जाए वह पीछे नहीं हटेगा। भारत न केवल इस बैठक को जल्द कराने जा रहा है, बल्कि इसके जरिए वह अमेरिका को यह दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि कई और शक्तियां हैं जो अमेरिका को उसकी असली औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। यही डर ट्रंप को सबसे ज्यादा सता रहा है कि अगर भारत और नाटो ने मिलकर कोई ऐतिहासिक घोषणा कर दी तो अमेरिका की पूरी रणनीति बिखर जाएगी और उसकी आर्थिक ताकत भी धराशायी हो सकती है। भारत ने यह संदेश दुनिया को भी दिया है कि अब वह किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है, बल्कि जो भी देश उसके खिलाफ ऐसे कदम उठाएगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। और यही नई तस्वीर है जिसने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। भारत रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर अपना व्यापार लगातार बढ़ा रहा है और यही वह सबसे बड़ा कदम है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत ने अब अमेरिका के बड़े बाजार को ठुकरा दिया है और अपने लिए नए विकल्प खोल दिए हैं। भारत ने यह दिखा दिया कि अगर अमेरिका भारत को दबाव में लाने की कोशिश करेगा तो भारत के पास ऐसे सहयोगी हैं जिनके साथ मिलकर वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। रूस से भारत की ऊर्जा साझेदारी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। चीन से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद कुछ क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है और फ्रांस के साथ भारत ने रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में ऐसे समझौते किए हैं जिनसे अमेरिका की नींव कमजोर हो गई है। यही कारण है कि अमेरिकी बाजार पूरी तरह से हिल गया है। वहां की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं और अमेरिकी स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। भारत ने जिस तरह से अमेरिकी कंपनियों को एक एक कर अपने बाजार से बाहर कर दिया, उससे वहां की बहुराष्ट्रीय कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं और उनके निवेशकों का भरोसा भी टूटता जा रहा है। यह सब देखकर अमेरिका पूरी तरह से बौखला चुका है और वहां का प्रशासन अब हर रोज व्हाइट हाउस से अलग अलग बयान और फैसले करने पर मजबूर हो गया है। कभी कहा जाता है कि भारत पर और बड़े टैरिफ लगाए जाएंगे, कभी कहा जाता है कि भारत को वैश्विक मंचों से अलग कर दिया जाएगा, तो कभी यह धमकी दी जाती है कि भारत की कंपनियों को अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अब यह सारे ऐलान और फैसले भारत के ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भारत ने यह समझ लिया है कि अमेरिका की धमकियां अब खोखली हो चुकी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे किसी एक देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। नाटो के कई देश भी अब यह देख रहे हैं कि भारत किस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाकर दुनिया में आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि वे भी भारत की ओर झुकाव दिखाने लगे हैं। अमेरिका के अंदर यह डर लगातार बढ़ रहा है कि अगर भारत ने इसी तरह से नए सहयोगियों के साथ अपने व्यापार को और गहरा कर लिया तो आने वाले वर्षों में अमेरिकी कंपनियां पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगी और यही डर अमेरिका को दिन रात बेचैन किए हुए है। लेकिन भारत अब ठान चुका है कि चाहे कितने भी दबाव आएं, चाहे कितनी भी धमकियां मिलें, वह अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगा और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है जिसने अमेरिका की हर चाल को नाकाम कर दिया है। नाटो ने अब अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दे दी है
कि अगर उसने भारत या अन्य देशों के ऊपर से लगाए गए जबरदस्ती के टैरिफ नहीं हटाए तो इसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। और यह खामियाजा इतना साधारण नहीं होगा कि केवल कोई पेनल्टी भर दी जाए या फिर कुछ समय बाद टैरिफ हटा लिया जाए, बल्कि सीधे सीधे अमेरिका को नाटो संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और यही वह बिंदु है जिसने वॉशिंगटन को अंदर तक हिला दिया है, क्योंकि अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस संगठन को वह अपने नियंत्रण में मानकर दशकों तक दुनिया पर धौंस जमाता रहा, वही संगठन अब उसे बाहर करने की चेतावनी देगा। नाटो के कई देश पहले ही अमेरिका की एकतरफा नीतियों से परेशान हो चुके थे और अब भारत के साथ संबंध मजबूत करने की चाहत में उन्होंने यह साफ संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी हठधर्मी जारी रखी तो उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और अगर एक बार अमेरिका को नाटो से बाहर कर दिया गया तो उसके पास न तो सैन्य स्तर पर उतना प्रभाव बचेगा और न ही राजनीतिक मंचों पर उसकी आवाज पहले जैसी सुनी जाएगी। और यही डर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद अनुकूल साबित हो रही है, क्योंकि यदि अमेरिका बाहर होता है तो भारत नाटो में शामिल होकर ऐसे बड़े बड़े खेल खेल सकता है जिनसे उसकी वैश्विक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। भारत के पास पहले ही रूस और फ्रांस जैसे साझेदार हैं, चीन के साथ व्यापारिक संतुलन है, और यदि नाटो का दरवाजा उसके लिए खुलता है तो वह रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में ऐसे बड़े फैसले कर सकता है जो पूरी दुनिया की दिशा बदल देंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि भारत नाटो का सदस्य बनते ही यूरोप के देशों के साथ गहरे संबंध स्थापित कर लेगा और फिर अमेरिका की पकड़ एकदम ढीली हो जाएगी। यह खतरा अब वॉशिंगटन के लिए असहनीय बन चुका है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत के पास अब वह क्षमता है कि वह अकेले ही नए वैश्विक समीकरण तय कर दे। नाटो की यह धमकी केवल अमेरिका के लिए संदेश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकेत है कि अब वह दौर खत्म हो चुका है जब कोई एक देश संगठन को अपने कब्जे में रखकर दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता था। अब भारत जैसे उभरते राष्ट्रों की भूमिका इतनी बड़ी हो चुकी है कि बिना उनकी सहमति के कोई भी वैश्विक निर्णय संभव नहीं है। यही कारण है कि नाटो ने यह ऐतिहासिक कदम उठाने का संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ हटाने जैसे मुद्दों पर समझदारी नहीं दिखाई तो उसे बाहर का रास्ता दिखाने में कोई हिचक नहीं होगी। और यह वही पल है जिसका भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके सामने अब अवसर है कि वह न केवल एशिया बल्कि यूरोप तक में अपनी ताकत का परचम लहराए और एक नई व्यवस्था की नींव रखे, जिससे अमेरिका का पुराना वर्चस्व पूरी तरह समाप्त हो जाए। अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो उसके लिए कई फायदे और अनगिनत रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि नाटो की सदस्यता केवल एक सैन्य या सुरक्षा संगठन की सदस्यता नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसी कुंजी है जिससे भारत को शक्ति के हर द्वार तक पहुंच मिल सकती है। भारत नाटो का हिस्सा बनने के बाद न केवल सामरिक और रक्षा समझौतों में सीधे तौर पर शामिल होगा, बल्कि उसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंचों पर और बुलंद होगी और धीरे धीरे भारत को वीटो पावर जैसे विशेषाधिकार तक भी पहुंच मिल सकती है, क्योंकि नाटो के जरिए भारत का वैश्विक दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि अन्य संगठन भी भारत की ताकत को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। यही वजह है कि विश्लेषक कह रहे हैं कि नाटो की सदस्यता भारत को केवल यूरोप तक ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में एक नई पहचान दिला सकती है। नाटो और वीटो पावर दोनों मिलकर भारत के लिए उस वृक्ष की तरह काम करेंगे जिसकी जड़ें गहरी होंगी और शाखाएं इतनी दूर तक फैलेंगी कि पूरी दुनिया उसकी छाया में आने को मजबूर होगी। भारत को यह बढ़त मिलते ही आने वाले समय में वह विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पहले से ही उसे नैतिक शक्ति देती आई है। और अब अगर वैश्विक संगठनों में भी भारत का दबदबा स्थापित हो गया तो उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। आज भारत पहले से ही सकल घरेलू उत्पाद के मामले में तीसरे स्थान पर खड़ा है और उसकी अर्थव्यवस्था की गति इतनी तेज है कि आने वाले वर्षों में वह चीन को पीछे छोड़ सकता है और फिर अमेरिका को भी पछाड़ सकता है। यही वह सपना है जिसे पूरा करने के लिए भारत अब पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। भारत की युवा जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी तकनीकी क्षमता दुनिया को चौंका रही है और उसका व्यापारिक नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। अगर भारत नाटो का सदस्य बन जाता है तो उसे सैन्य शक्ति की सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक शक्ति का भी वह सहारा मिल जाएगा जिसकी मदद से वह वैश्विक मंचों पर अपनी शर्तों पर फैसले करा सकेगा। और यही स्थिति उसे धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा। यही कारण है कि भारत अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट है कि वह जल्दी से जल्दी चीन को पीछे करके और फिर अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का नंबर एक सकल घरेलू उत्पाद वाला देश बने और उसी के साथ विश्व गुरु की भूमिका निभाए, जहां हर देश भारत की ओर मार्गदर्शन के लिए देखे और उसकी आवाज को अंतिम सत्य माना जाए। दोस्तों, जब हम आज की वैश्विक राजनीति को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह साफ दिखाई देता है कि अमेरिका की पकड़ अब वैसी मजबूत नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत, चीन और रूस की वह रणनीतिक साझेदारी, जिसने न केवल एशिया बल्कि यूरोप और अफ्रीका तक की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि दशकों तक जो अमेरिका यह मानता रहा कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सेना और उसकी तकनीक को कोई चुनौती नहीं दे सकता, वही अमेरिका अब हर मंच पर भारत का नाम सुनकर बेचैन हो रहा है। दरअसल भारत ने जिस तरीके से ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाकर डॉलर को दरकिनार किया है और उसके बाद रूस और चीन के साथ मिलकर वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसने पूरे खेल का रुख बदल दिया है। यही कारण है कि अमेरिकी थिंक टैंक अब बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो अगले कुछ वर्षों में वह अकेला ऐसा देश बन जाएगा जो अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को सीधी चुनौती दे सकेगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत ने जो अगला कदम उठाने की तैयारी की है वह इतना बड़ा है कि उसकी गूंज न केवल वॉशिंगटन तक बल्कि पूरे यूरोप और एशिया के राजनीतिक गलियारों में सुनी जा रही है। और वह कदम है परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में गठबंधन की तैयारी। जी हां, भारत जिस न्यूक्लियर पावर अलायंस की दिशा में सोच रहा है वह अमेरिका की दशकों पुरानी रणनीति को पलट सकता है। और यही कारण है कि ट्रंप और उनके सलाहकार लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत अब वह देश नहीं रहा जो झुक जाए। भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि चाहे जितना दबाव आए वह अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और यही वह आत्मविश्वास है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत की इस योजना में कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं और क्या वाकई यूरोप का कोई बड़ा देश भारत की ओर खिंच रहा है। तो दोस्तों, यही वह सस्पेंस है जो इस खेल को और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि लंबे समय से अमेरिका के सबसे करीब माने जाने वाले यूरोपीय देशों में से एक अब भारत के साथ गुप्त बातचीत कर रहा है। यह बातचीत केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। और यही कारण है कि अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। अगर यह देश भारत के साथ आ गया तो अमेरिका की यूरोप पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी और पूरी वैश्विक व्यवस्था बदल जाएगी। इसी दौरान भारत ने अफ्रीका और खाड़ी देशों में भी अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश जो अब तक अमेरिका के प्रभाव में माने जाते थे, वे भी अब भारत के साथ नए समझौते करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इन समझौतों का सबसे बड़ा असर यह होगा कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और डॉलर की पकड़ और कमजोर पड़ जाएगी। दोस्तों, इस खेल में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने अभी तक अपनी सारी चालें पूरी तरह से उजागर नहीं की हैं, बल्कि वह एक एक करके ऐसे पत्ते खोल रहा है जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ठीक उसी तरह जैसे शतरंज का खिलाड़ी आखिरी समय में अपनी सबसे मजबूत चाल चलता है और विरोधी को मात दे देता है। भारत ने भी पहले रूस के साथ ऊर्जा सौदे कर डॉलर को दरकिनार किया, फिर अफ्रीका और एशिया में नए साझेदार बनाए और अब वह यूरोप के उस खिलाड़ी को साथ लाने की तैयारी कर रहा है जो अगर भारत के साथ खड़ा हो गया तो पूरा संतुलन अमेरिका के खिलाफ चला जाएगा। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन अब हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है। धमकियां दी जा रही हैं, टैरिफ लगाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन भारत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, क्योंकि भारत जानता है कि इस बार खेल उसके हाथ में है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब भारत की अगली चाल पर टिकी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वह यूरोपीय देश कौन है जो अमेरिका का साथ छोड़कर भारत की तरफ आ रहा है और भारत किस गुप्त समझौते की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यही वह राज है जिसे हम आगे खोलेंगे, लेकिन इतना साफ है कि अगर यह सौदा हो गया तो आने वाले वर्षों में दुनिया का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। भारत इस समय वह भूमिका निभा रहा है जो कभी अमेरिका निभाता था, और यही असली पावर शिफ्ट है जिसका अंदेशा अब हर बड़े थिंक टैंक को हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही भारत की इन गुप्त तैयारियों की खबर बाहर आई, वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मच गया। अमेरिकी मीडिया में लगातार बहस होने लगी कि आखिर भारत किस दिशा में बढ़ रहा है और क्यों वह उन गठबंधनों की तरफ झुक रहा है जो अमेरिका की दशकों की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के सलाहकारों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो अमेरिका के लिए एशिया और यूरोप दोनों में अपनी पकड़ बनाए रखना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन भारत की नीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं है, बल्कि वह आक्रामक कूटनीति पर उतर चुका है।
दरअसल भारत समझ चुका है कि दुनिया की ताकत केवल हथियारों से नहीं बल्कि ऊर्जा, तकनीक और वित्तीय ढांचे पर निर्भर करती है, और इसी वजह से भारत ने पहले ही डॉलर को चुनौती देने वाला कदम उठा दिया। रूस से सीधे रूबल और रुपए में सौदा करके उसने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी नकल आज कई देश करने लगे हैं। ईरान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी अब इस दिशा में सोच रहे हैं। यानी भारत अकेला नहीं बल्कि कई देश मिलकर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को कमजोर करने में जुट गए हैं, और यही वह सबसे बड़ा डर है जिसने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब इस बात की रिपोर्ट व्हाइट हाउस को दे रही हैं कि भारत की अगली योजना केवल एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दक्षिण अमेरिका के उन देशों से भी संपर्क साध रहा है जिन्हें अमेरिका ने हमेशा दबाकर रखा। वे देश जो अमेरिका की नीतियों से परेशान हैं, अब भारत के साथ खड़े होने के संकेत दे रहे हैं। और अगर यह सिलसिला आगे बढ़ा तो भारत न केवल एशिया और यूरोप में बल्कि लैटिन अमेरिका में भी अपनी पकड़ बना लेगा। यह वही स्थिति है जिसका डर अमेरिका को हमेशा से रहा है, क्योंकि अगर भारत और रूस के साथ लातिन अमेरिकी देश जुड़ गए तो अमेरिका अपने ही बैकयार्ड में अकेला पड़ जाएगा। दोस्तों, यह सोचकर ही अमेरिकी रणनीतिकारों की नींद उड़ जाती है कि कहीं भारत वह अल्टीमेट कार्ड न खेल दे जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, और वह है न्यूक्लियर पावर अलायंस। कल्पना कीजिए कि अगर भारत, रूस और चीन मिलकर छोटे और विकासशील देशों को परमाणु तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा का विकल्प देने लगें, तो उन देशों को अमेरिका और यूरोप की शर्तों पर निर्भर क्यों रहना पड़ेगा? यही असली डर है। यही वह चाल है जो पूरी दुनिया की राजनीति को उलट सकती है, और भारत अब इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हालांकि अभी तक उसने इसे